आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हमें जो है पता है कि हम जो है छठे चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें जो हमारा छठा चैप्टर है भक्ति और सूफी परंपराएं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जो है अभी तक हमने जितना पढ़ा इससे पहले सूफी मत का विकास यहाँ पर हमने कल छोड़ा था 6 पॉइंट पर, यहीं से हम आगे आज पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें जो है एक प्रकार का समन्वय हमने पढ़ा, किस प्रकार से जो है परंपरागत और स्थानीय जो चीजें थी उनका समन्वय हुआ। और उसके अलावा जो है थोड़ा भक्ति आंदोलन के बारे में भी हमने पढ़ा, दक्षिण भारत में किस प्रकार से था और उत्तरी भारत में किस प्रकार से वो आया। तो आज की इस वीडियो में विशेष रूप से हम अध्ययन करने जा रहे हैं सूफी मत का विकास, क्योंकि चैप्टर ही दो चीजों पर बेस है, सूफी मत और भक्ति आंदोलन। तो सूफी मत का विकास को हम देख लेते हैं कि सूफी मत का जो विकास था भारत में, सूफी पहले तो सूफी बता दें, बराबर में दिया हुआ है सूफीवाद और तसव्वुफ। सूफी क्या लोग थे? कुछ लोग तो कहते हैं, कुछ इस्लामिक ग्रंथों में जो इस्तेमाल हुआ है तसव्वुफ हुआ है, कुछ विद्वान तो क्या कहते हैं कि यह सूफ से निकला हुआ है, जिसका अर्थ है ऊन, अर्थात जो लोग ऊन के खुरदरे मोटे कपड़े पहनते थे वो सूफी कहलाए। और कुछ विद्वान कहते हैं अन्य कि ये सफा शब्द से निकला है। अब सफा का अर्थ क्या है? साफ सुथरा। तो इस प्रकार से दो प्रकार के अर्थ यहाँ पर निकल करके आते हैं। ये अपनी नोटबुक में आप लोग नोट कर लें, क्योंकि ये जो है काफी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सूफी जो है, सूफी किस प्रकार, सूफी शब्द के विकास के बारे में जो पूछा जाएगा तब आपको यहीं से देना पड़ेगा। चलिए सूफी मत का विकास अब हम देखते हैं। यहाँ पर तो सूफी शब्द का विकास पढ़ा हमने, अब सूफी मत का विकास देख लेते हैं भारत में किस प्रकार से हुआ। देखिए, इस्लाम की जो आरंभिक शताब्दियां थी उसमें धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध जो थे कुछ आध्यात्मिक लोग जो है सामने आए, जिन्होंने रहस्यवाद और वैराग्य की ओर झुकाव अपना दिखाया, या उनका झुकाव था रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ। रहस्यवाद और वैराग्य उन्होंने ले लिया एक प्रकार से, वो क्या बन गए, एक प्रकार से कह सकते हैं कि भक्ति में लीन रहने वाले, अल्लाह या ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाले लोग बन गए, और उन्हें का क्या सूफी कहा जाने लगा। अब ये जो सूफी लोग थे, इन्होंने रूढ़िवादी जो परिभाषा थी जो धर्माचार्यों के द्वारा दी गई थी कुरान के बारे में और सुन्ना के बारे में, उसकी इन्होंने क्या की, उसकी इन्होंने बौद्धिक आलोचना प्रस्तुत कर दी। अर्थात इन्होंने जो परंपरागत जो उसका परिभाषा थी उसे नहीं माना, और उन्होंने क्या कहा कि मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उसके आदेशों के पालन पर इन्होंने बल दिया। इन्होंने ये नहीं कहा कि नियम मानने हैं आपको सारे, बल्कि इन्होंने ये कहा कि भक्ति जरूरी है और उसके आदेश जो है उनके पालन पर बल दिया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पैगंबर मोहम्मद का खंडन नहीं किया, बल्कि उन्हें इंसान कामिल बताते हुए ये कहा कि उनका अनुसरण करना चाहिए, अनुसरण की सीख दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या जो थी अपने निजी अनुभवों के आधार पर दी कि अब देख लेते हैं खानकाह और सिलसिला क्या थे। देखिए खानकाह क्या थे? खानकाह वो चीज थी जहां पर सूफी संत रहा करते थे और वहां पर उनके मुरीद अर्थात उनके अनुयायियों की जो थी भीड़ लगी रहती थी। अब जो खानकाह थे उस पर नियंत्रण जो तो किसका होता था? वो शेख का होता था, इन्हें पीर या मुर्शिद भी कहा जाता था। और अपने वारिश को क्या नाम दिया है? खलीफा की नियुक्ति जो थे करते थे वो लोग। पीर अथवा मुर्शिद लोग जो थे वो अपने मुरीदों में से, अनुयायियों में से खलीफा, अपने जो थे वारिस या खलीफा को नियुक्त करते थे। अब आगे जाकर क्या हुआ कि खानकाह में आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानकाह के में रहने वालों के बीच संबंध शेख व जन सामान्य के रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे। देखिए आरंभ की बात हो रही है जब सूफी
जो सिलसिले थे वो बने, तब की बात हो रही है कि कुछ नियम निर्धारित हो रहे हैं। हम आगे जाकर देखेंगे कि नियम जो है काफी हद तक हट जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ कि सूफी लोग कौन थे? अब सूफी संतों ने 12वीं शताब्दी के आसपास जो थे इस्लाम की दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन किया। सूफी सिलसिलों का गठन किया। सिलसिले मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे कि एक संत हो गए या पीर हो गए, उनके अनुयायी किस नाम से कहलाए और दूसरे के अनुयायी किस नाम से कहलाए, ये था सिलसिला। अब सिलसिले का शाब्दिक अर्थ भी यहाँ पर दिया हुआ है। शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की क्या है, द्योतक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी क्या है, पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। पैगंबर मोहम्मद के बाद आ जाते हैं शेख या पीर, और उसके बाद आ जाते हैं मुरीद अर्थात अनुयायी। तो इस प्रकार पीर जो लोग थे या भक्ति सूफी संत थे, वो क्या करते थे, अपने मुरीदों या अनुयायियों को क्या देते थे, वो जो है उन्हें जो है आशीर्वाद देते थे, दीक्षा देते थे। और दीक्षा में क्या होता था, जो मुरीद थे या अनुयायी थे वो क्या करते, निष्ठा का वचन उन्हें देना होता था और सिर भी मुंडाना होता था। थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे, ये नियम थे। थेगड़ी लगे वस्त्र मतलब ये है कि वस्त्र फट गया है, फिर उसके ऊपर जो है दूसरा वस्त्र लगाकर उसकी सिलाई कर दी गई है, उसे बोलते हैं थेगड़ी। नेक्स्ट पैराग्राफ में यदि हम चलें तो देखेंगे कि जब पीर जो थे उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनकी दरगाह बना दी जाती थी। देखिए आज भी भारत में बहुत सी दरगाह हैं जो प्रसिद्ध हैं और उन पर प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक वर्ग के और प्रत्येक जो है चीजों का अनुसरण करने वाले लोग अक्सर कर इन दरगाहों पर जाते हुए देखे जाते हैं या जाते हैं, ये भी कह सकते हैं। अब जो दरगाह थी पीर की मृत्यु के बाद बनाई गई, वो भक्ति का स्थल बन गई मुरीदों के लिए। वहां पर जो है अनुयायी जो थे वर्ष में जो है एक प्रकार का मेला जो है वो लगाने लगे और इन दरगाहों पर लोग किस लिए जाने जाते थे, जियारत करने के लिए। जियारत अर्थात किसी भी प्रकार की मन में इच्छा को लिए हुए लोग वहां जाने लगे और खासकर से उनकी बरसी पर तो ये परिपाटी एक प्रकार से चल पड़ी, क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर जो थे वो ईश्वर में एकीभूत हो गए और इस तरह पहले की बजाय वो अब और ज्यादा करीब हैं ईश्वर के। इसलिए लोग क्या करते थे कि वहां पर आशीर्वाद लेने के लिए काफी बड़ी संख्या में जाने लगे। अब सिलसिलों के नाम जो है, अब सूफी सिलसिले क्योंकि हमें आगे पढ़ने हैं तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा। सूफी वंश जो है उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर जो थे सिलसिलों के नाम पड़े। नीचे वली का दिया है, ईश्वर का मित्र था वली, जो वह सूफी जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता था और उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था। तो इस लास्ट लाइन में भी दिया हुआ कि इस तरह शेख का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हुई। वली अर्थात ईश्वर के और ज्यादा नजदीक। अब खानकाह के बाहर क्या हो रहा था? खानकाह के बाहर ये हो रहा था कि कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नए आंदोलनों की नींव रखी। अब खानकाह का तिरस्कार करके, अब खानकाह क्या थी? पीर के रहने की जगह थी, पीर या जो शेख लोग थे उनके रहने की जगह थी। अब उन्होंने क्या कर दिया, खानकाह से वो बाहर निकल गए, तिरस्कार कर दिया और रहस्यवादी हो गए। रहस्यवादी पहले भी थे और अब फकीर की जिंदगी वो बिताने लगे। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को जो है उन्होंने गौरव प्रदान किया, इसलिए उन्हें जो है अलग अलग नाम दिए गए। अब कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी, अर्थात वो जो थे अल्लाह या ईश्वर की भक्ति में इस प्रकार से गाते हुए घूमते थे कि जैसे कि कोई मस्त कलंदर हो, तो इसलिए उन्होंने ऐसे नाम जो है उन्हें दिए गए।
अब उन्होंने देखे सरिया को नहीं माना। सरिया क्या थी? इस्लाम धर्म की जो थी कानूनों की पुस्तक थी। उन्होंने सरिया को नहीं माना, इसीलिए वो लोग क्या कहलाए? बेसरिया। और सरिया का पालन करने वाले लोग बासरिया कहे गए। ये आगे इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे आप नोट कर लें। 7वां जो हमारा पॉइंट है वो अब हम लेंगे उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। देखिए भारत में वैसे तो कई सिलसिले आए, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध सिलसिला रहा वो था चिश्ती सिलसिला। और ये कब आए? 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आए, और इनमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली सिलसिला रहा चिश्ती सिलसिला। अब चिश्ती खानकाह में जीवन के विषय में देख लेते हैं 7.1 में कि चिश्ती जो खानकाह थी अर्थात जो पीरों के रहने की जगह थी, उसमें जीवन किस प्रकार का था। सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु बन गए अब खानकाह। सामाजिक जीवन हमें जो है शेख निजामुद्दीन औलिया 14वीं शताब्दी में भारत आए थे कि खानकाह के बारे में पता है। कहाँ पर है ये? दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में है। और यहाँ कई छोटे बड़े कमरे हैं, एक बड़ा हॉल है जहाँ पर अतिथि भी रहते थे और उनके साथ रहने वाले भी रहते थे, और शेख का परिवार, सेवक और अनुयायी ये सब लोग भी रहते थे। शेख जो थे एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे और जहाँ पर मेहमानों से वो सुबह शाम मिला करते थे। इस प्रकार से जो है ये दी गई है। और जो है आंगन एक गलियारों से घिरा होता था और खानकाह को चारों ओर से दीवारों से घेरा जाने लगा। कहा जाता है कि एक बार जब भारत में मंगोल आक्रमण हुआ तब लोगों ने जो थे खानकाह में शरण लेकर के अपनी जान बचाई। अब चिश्ती सिलसिले के मुख्य उपदेशकों का जो है यहाँ पर नाम दिया गया है। सबसे ऊपर देखिए शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह अजमेर में है, राजस्थान में, तो बहुत प्रसिद्ध है और उस पर जो है बड़ी संख्या में लाखों की तादाद में हर वर्ष जो है लोग जाते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं। उसके बाद जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में है इनकी जो मजार है, और शेख फरीदुद्दीन गंजे सकर अजोधन ये पाकिस्तान में चली गई है। शेख निजामुद्दीन औलिया हैं, इनकी दिल्ली में है, और शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली इनकी मजार भी जो है दिल्ली में है, या दरगाह जो है जिसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है काफी बड़ी संख्या में लोग हर वर्ष आते हैं। अब क्या होता था खानकाह में? खानकाह में एक सामुदायिक रसोई होती थी जिसे जो है लंगर के नाम से भी जाना जाता था। अर्थात रसोई का मतलब है, लंगर का मतलब है कि वहां पर जो भी आता था वो भोजन जो है खाता था। और ये क्या था? फुतूह बिना मांगी खैर पर जो है चलती थी। अर्थात जो शेख थे या पीर थे वो किसी से मांगते नहीं थे, बल्कि स्वेच्छा से जो कोई दान कर देता था उसी के द्वारा वो जो है अपना जो है सामुदायिक रसोई या लंगर चलाते थे या जीवन यापन करते थे। और वहां पर जो है सभी तबकों के लोग आते थे। इसमें यहाँ दे दिया गया सिपाही हो, गुलाम हो, गायक हो, व्यापारी, कवि, रागीर, धनी, निर्धन, हिंदू, जोगी और कलंदर यहाँ जो है अनुयायी बनने, इबादत करने और ताबीज लेने तथा विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए क्या थे? आते थे। अब जो है बहुत से ऐसे हालांकि पीर हुए जो प्रसिद्ध हुए, लेकिन जो है सबसे अधिक जो प्रसिद्ध थे उनमें कौन थे उनके बारे में हम जानेंगे। पहले पढ़ लेते हैं 7.2 चिश्ती उपासना, जियारत और कव्वाली। देखिए जियारत क्या थी? जियारत जो है एक प्रकार से सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत जो है सारे इस्लामी संसार में बड़ी प्रचलित रही है, क्या प्रचलित अभी भी है। इस अवसर पर क्या थे कि संत से धार्मिक, आध्यात्मिक
आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती थी, यानी कि आशीर्वाद की दृष्टि से लोग वहां पर जाते थे। पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदायों, वर्गों और समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करने जाते रहे हैं, और इनमें सबसे जो प्रसिद्ध हैं वो हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। अब इनकी दरगाह हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कहाँ है? राजस्थान में है, अजमेर में है। और इनका जो है सबसे पहला जो किताबी जिक्र आता है 14वीं शताब्दी में। ये किस लिए प्रसिद्ध थे? ये इसलिए प्रसिद्ध थे सदाचारिता और धर्मनिष्ठा तथा उनके आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रश्रय के कारण काफी लोकप्रिय हुई। कौन? चिश्ती सिलसिला। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे पहले सुल्तान थे जो इस दरगाह पर गए। ये अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों, इसे बल्कि कॉपी में नोट कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले सुल्तान कौन थे जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गए थे। तो वो हैं मोहम्मद बिन तुगलक। किंतु जो थी यहाँ पर मजार पर जो है सबसे पहली इमारत जो थी वो किसने बनवाई? मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई थी। अब देखिए यह मजार जो है ऐसे स्थान पर पड़ती है जहाँ दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाला व्यापारिक मार्ग था, अतः यहाँ पर जो है अनेक यात्री आते थे। और देखिए सबसे प्रसिद्ध कौन थे यहाँ पर जाने वाले? वो हैं मुगल सम्राट अकबर। अकबर यहाँ जो है लगभग 14 बार आए थे। 14 बार आए, कभी तो साल में एक बार आते थे और कभी 2-3 बार भी आ जाते थे। कभी नई जीत उन्होंने की उसलिए आ जाते थे, कभी आशीर्वाद लेने या उनके कोई संकल्प पूरा हो गया उसलिए आ जाते थे, या फिर जब उनके पुत्रों के जन्म हुए तब वो आ जाते थे दर्शन करने के लिए और अपना जो है एक प्रकार से निष्ठा जो है वो प्रकट करने के लिए अकबर जो है वहां पर काफी प्रसिद्ध रहे। मुगल शहजादी के बारे में दिया हुआ है नेक्स्ट प्रश्न पर, जहां आरा की तीर्थ यात्रा। ये जो है शाहजहां की जो है पुत्री थी जहां आरा, ये भी वहां पर काफी गई है। और इन्होंने जो है इस पूरे के पूरे वृतांत में लिखा है कि किस प्रकार से वहां गई और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर और किस नियमों का इन्होंने पालन किया और किस प्रकार से वहां पर रही। ये पूरा का पूरा वर्णन इन्होंने दिया है। अब देखिए अकबर के विषय में हम आगे पढ़ रहे थे कि कैसे अकबर जो है जाते थे, तो उन्होंने यह परंपरा कब तक बनाए रखी? 1580 ईस्वी तक बनाए रखी। और प्रत्येक यात्रा पर जो बादशाह थे यानी बादशाह अकबर थे वो क्या करते थे? भेंट देते थे, वहां पर दान या भेंट दिया करते थे। इनके ब्यौरे कहाँ मिलते हैं? शाही दस्तावेजों में जो है ये दर्ज हैं। उदाहरण के लिए 1568 में उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग जो है दरगाह को भेंट की थी। देग का मतलब एक बहुत विशाल बर्तन कह सकते हैं जिसे वो जो है भेंट की थी। और दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी जो है उन्होंने बनवाई थी। अब बात करते हैं नाच और संगीत की या कव्वाली की। तो ये भी क्या थे? जियारत का हिस्सा थे। जो कव्वाल थे, जो कव्वाली गाने वाले थे, वो रहस्यवादी गुणगान करते थे अपनी कव्वालियों में, जिनमें परमानंद की भावना को वो उबार करके दिखाते थे। सूफी संत जो थे, जिक्र का मतलब है ईश्वर का नाम जपना, और फिर समा यानी कि श्रवण करना, उस चीज को सुनना, यानी कि आध्यात्मिक जो था संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। और यही कारण था कि कव्वाली का जो था तो वहां पर जो है आयोजन वो निश्चित रूप से किया जाता था। और कव्वाली में क्या था? सिर्फ ईश्वर का ही नाम बार बार आता रहता था। ईश्वर के प्रति एक प्रकार से जिसे कहें प्रेम की भावना को यह दर्शाता है।
अब भाषा और संपर्क 7.3 में यदि हम देखें कि सूफी संतों ने किन भाषाओं का इस्तेमाल किया, तो इसमें हम देखेंगे कि सूफी संतों ने जो चिश्ती थे इनमें उन्होंने स्थानीय भाषा को अपनाया, इसीलिए वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहे भारत में। और दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग किस भाषा में, जो हिंदवी भाषा वहां प्रचलित थी उसमें जो थे वो बात करते थे। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब किसकी पुस्तक है? ये जो है सिख धर्म से जुड़ी हुई मुख्य पुस्तक है। तो इसमें जो है बाबा फरीद के भी जो है कुछ जो काव्य है उसे लिया गया है। अब सूफियों ने कुछ ने जो है लंबी लंबी कविताएं भी लिखी। उन कविताओं में था क्या? ईश्वर के प्रति प्रेम और मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा जो है उन्हें अभिव्यक्त किया गया। जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नाम का एक प्रेमाख्यान लिखा जिसमें पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा जो है वो दी गई है। तो इसे भी जो है ऐसे काव्यों का भी जब समा होती थी कव्वाली की, उनमें जो है इनका वाचन किया जाता था या उन्हें पढ़ा जाता था। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो था कव्वालियों में कहें या फिर जो उपदेश थे सूफी संतों के, उनमें क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल हुआ, इसीलिए वो ज्यादा प्रसिद्ध भारत में हुए। नेक्स्ट में चलते हैं चरखानामा। देखिए आप चरखानामा, यह गीत जो है चरखे के चलने की धुन पर आधारित है। अब सूफी और राज्य पर आ जाते हैं हम। सूफी और राज्य, सूफियों के राज्य से कैसे संबंध रहे। देखिए ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि चूंकि चिश्ती संप्रदाय को जो है जो चिश्ती सिलसिला था उसे जो है राजकीय प्रश्रय मिला था, इसीलिए वो ज्यादा प्रसिद्ध रहे। किंतु ऐसा नहीं है कि जो थे सूफी संत जो थे वो राजकीय सहायता पर ही निर्भर थे, बल्कि वो तो राज्य से दूर रहना पसंद करते थे और जो उन्हें भेंट मिल जाती थी उसे स्वीकार कर लेते थे, किंतु राजा के पास मांगने के लिए वो लोग नहीं जाते थे। बस सुल्तान इतना कर देते थे कि खानकाहों को जो है करमुक्त भूमि अनुदान में दे दी जाती थी और उन्हें एक प्रकार से यह दान जो है उनके लिए माना जाता था। चिश्ती संप्रदाय की विशेषता क्या थी? संयम और सादगी का जीवन, यानी कि इसके संत जो थे वो संयम और सादगी का जीवन बिताना पसंद करते थे। यही कारण था कि उन लोगों ने क्या किया कि राज्य से जो है स्वयं कुछ नहीं मांगा, बल्कि जो राज्य ने दिया उसे स्वीकार कर लिया। और वो जो दान उन्हें मिलता था उसे संजोते नहीं थे, यानी कि उन्हें बचाकर नहीं रखते थे, बल्कि उससे जो है खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों और समा की महफिलों पर जो है वो पूरी तरीके से खर्च कर देते थे। शेख के नैतिक अधिकार की भी इससे पुष्टि हो जाती है कि नैतिकता भी उनमें थी। यही कारण था कि आम लोगों का झुकाव उनकी ओर बढ़ा। शासक वर्ग, बल्कि इसमें उल्टा हो जाता है कि शासक वर्ग जो है सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे। क्यों रखना चाहते थे? क्योंकि जनता जो थी सूफी संतों की ओर बहुत अधिक झुकाव रखती थी, तो शासक भी जो है उनका जो है उनकी तरफ संपर्क रख करके जनता का समर्थन एक प्रकार से जो है अपने साथ रखना चाहते थे। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उल्मा द्वारा शरिया जो लागू की जानी थी उसकी मांग को भी उन्होंने ठुकरा दिया, क्योंकि अधिकांश प्रजा जो थी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। और ऐसे समय में सुल्तानों के कौन काम आया? सूफी संत काम आए, क्योंकि सूफी संतों को राज्य की पूरी प्रजा जो है वो काफी जो है सम्मान देती थी और उन्हें मानती भी थी।
नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि यह भी माना जाता है कि ओलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते थे। और शासक तो यहाँ तक की बात है कि अपनी कब्र भी सूफी संतों की दरगाह के निकट बनवाना पसंद करने लगे। सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि दोनों में ही कुछ आचारों पर बल दिया जाता था, जैसे कि झुककर प्रणाम करना और कदम चूमना। यानी कि जो सूफी संत थे वो भी यही चाहते थे, उधर शासक भी यही चाहते थे। तो ये आडंबरपूर्ण भी था, जैसे कि कह सकते हैं कि कुछ अनुयायियों ने इसे आडंबरपूर्ण कहा। शाही भेंट अस्वीकार। अब ये देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में दिया गया, जिनकी दिल्ली में जो है दरगाह है। इनकी खानकाह में जो थी, ये 313 जो है गलत हो गया है, 1313 होगा, में घटना का वर्णन जो है ये हुआ। इन्होंने क्या किया कि शाही भेंट जो है उसे अस्वीकार कर दिया था। संभवतः या तो वो उन्हें अधिक लगी होगी अपने उससे, इसलिए उन्होंने इसे जो है स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट में हम देखते हैं अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। अब ये दरगाह क्यों फेमस थी, क्यों इसे अकबर ने जो था इतना अच्छा बनवाया? क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के पास भी अकबर जो थे जाया करते थे, और कहा जाता है कि जब उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने शेख सलीम चिश्ती से जो है आशीर्वाद मांगा था, और उन्होंने जो है उन्हें पुत्र प्राप्त हो ऐसा वरदान दिया था। तब उनके यहाँ जहांगीर, जिसका बचपन का नाम उन्होंने सलीम रखा था, इसीलिए शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही, तो उसी की याद में फिर उन्होंने बाद में यहाँ पर एक जो था सुंदर और भव्य जो है ये जो थी उनकी दरगाह बनवाई। अब देखते हैं नवीन भक्ति पंथ, उत्तरी भारत में संवाद और असहमति। इसके विषय में हम कल जो है चर्चा करेंगे, और इस पर चर्चा करने से पहले जितने क्वेश्चन अब तक आए हैं, यानी कि जितना हमने अभी सूफी सिलसिला पढ़ लिया है उसमें तक जितने क्वेश्चन आए हैं उनके ऊपर पहले चर्चा की जाएगी। उसके बाद बचा हुआ है आपको ये भक्ति परंपरा, इसका अध्ययन जो है कराया जाएगा। तो बच्चों जो है आपसे एक बार पुनः फिर यही आशा है कि आप जो है अपनी पढ़ाई जारी रखें, और साथ ही साथ जो आपको वीडियो मिल रही है सुनने के लिए, देखने के लिए, इन्हें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की जानकारी तुरंत समय पर मिल जाए और आप उसका अध्ययन कर सकें, उसे सुन सकें, उसे देख सकें। तो इसी जो है शुभकामना के साथ जो है आज की वीडियो का समापन करते हुए धन्यवाद।